द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। योगी और मोदी की जंग अब बहुत आगे पहुंच चुकी है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में एक पोस्टर तेजी से वायरल हो रहा है जिस पर मोदी की तस्वीर को हटा दिया गया। वो पोस्टर दिखाने से पहले मैं आपको एक बात याद दिला देना चाहता हूं दोस्तों। ये शायद आपको बखूबी याद भी होगा, 2014 के चुनाव में यूपी के वाराणसी से चुनाव लड़ने वाले उस वक्त के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं गंगा मैया का बेटा हूं और मुझे यहां मां गंगा ने बुलाया है, और ये भी कहा था कि मां गंगा की सेवा करना मेरे भाग्य में है। इसी को लेकर, इसी गंगा को लेकर, इसी गंगा की सफाई के लिए नमामि गंगे योजना की शुरुआत भी मोदी ने की थी। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैं सब आपको क्यों बता रहा हूँ, नमामि गंगे का क्यों जिक्र कर रहा हूँ। दरअसल नमामि गंगे योजना से ही योगी ने, इसी योजना के पोस्टर से योगी ने गंगा मैया के चुनावी बेटे की तस्वीर गायब करा दी। और ये तस्वीर योगी ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर नहीं की है, ना ही सरकारी हैंडल से शेयर किया, बल्कि ये तस्वीर शेयर हुई है भाजपा उत्तर प्रदेश के ऑफिशियल अकाउंट से, ट्विटर अकाउंट से। यानी कि बीजेपी संगठन ने इस पोस्टर को शेयर किया है जिसमें 46 स्वीकृत परियोजनाओं में से 21 पूरी हो चुकी है, दावा किया गया, ये बताया और गिनाया गया। लेकिन श्रेय के लिए तस्वीर सीएम योगी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और साथ में दोनों डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य की लगा दी गई है। केंद्र की योजना में मोदी की तस्वीर ना होना, इस बात को समझ रहे हैं आप लोग? और भी मोदी की खुद की शुरू की गई योजना से इस तस्वीर को हटाया गया तो बहुत बड़ी बात है। जाहिर है ये काम योगी समर्थकों का है। हो सकता है योगी अपने समर्थकों के जरिए दिल्ली को ये पैगाम देना चाहते हैं कि अब यूपी में मोदी के नाम पर नहीं बल्कि योगी के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा। और अगर योगी को मुख्यमंत्री पद के चेहरे को हटाकर लड़ने की, योगी के चेहरे को हटाकर लड़ने की ज़रूरत की गई तो अंजाम ठीक नहीं होगा। यही नहीं, सियासी हलकों में तो खबर ये तक आ रही दोस्तों कि योगी पार्टी को तोड़कर अपने समर्थक विधायकों के साथ बगावत भी कर सकते हैं। यानी योगी जी खुलकर मैदान में उतर गए। चुनाव लड़ने से पहले बीजेपी से लड़ने का इरादा उन्होंने कर लिया है। सिर्फ नमामि गंगे पोस्टर से ही मोदी को गायब नहीं किया गया है, बल्कि उत्तर प्रदेश भाजपा के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के मेन पेज के टाइमलाइन पर से लगी फोटो भी हटा दी गई है दोस्तों। ये देखिए, इसमें भी सिर्फ वही 4 चेहरे आपको नजर आ रहे हैं, जबकि कमोबेश हर राज्य के भाजपा संगठन के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर मोदी का फोटो भी लगाया गया है। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं श्रीनिवास बीवी। उनका ये ट्वीट देखिए जिसमें उन्होंने दूसरे अलग अलग स्टेट के बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट्स के मेन पेज के स्क्रीनशॉट्स शेयर किए हैं। और आप इसमें देख सकते हैं क्लियरली कि एमपी, हिमाचल और उत्तराखंड के बीजेपी के अकाउंट में सभी में मोदी की फ़ोटो लगी हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश के अकाउंट में मोदी के चेहरे को हटा दिया गया। साफ है कि योगी ने मोदी को यह संकेत दे दिया है कि अब एक मयान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। और ये सब शुरू कहाँ से हुआ? मोटे तौर पर ये देखें तो मोदी शाह की जोड़ी का उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की हार के बाद लगातार योगी को हटाने की कोशिश जारी है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई और अंदर खाने से भीतर खाने से खबर आई कि मुख्यमंत्री का चेहरा ही बदल सकता है। सोशल मीडिया पर भी इस बात ने जोर पकड़ा था, लेकिन इन सब के बावजूद योगी का मुख्यमंत्री पद से ना हटना, बढ़ते बढ़ते स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि योगी जी को मोदी शाह की जोड़ी ने जन्मदिन की शुभकामनाएं तक नहीं दी। अब ये होना तो एक तरह से मतभेद ही नहीं बल्कि मनभेद का भी खोलकर सामने आ जाना है। अब इतना सब होने के बाद योगी भला कहाँ शांत रहने वाले थे? मोदी शाह की जोड़ी को उत्तर प्रदेश बीजेपी के ट्विटर से लेकर तमाम पोस्टर तक में गायब करा देना, इसी का एक रिवेंज माना जा रहा है, बदला माना जा रहा है। अब इन बड़े नेताओं में वर्चस्व की लड़ाई खुलकर लड़ी जा रही है। लगातार हो रही आपातकाल बैठकें, बड़े नेताओं को रातों रात दिल्ली बुलाना, भाजपा के तमाम महासचिव का जेपी नड्डा के साथ जाकर प्रधानमंत्री से देर रात मिलना, मनोज सिन्हा को रातों रात दिल्ली बुलाया जाना, योगी का अचानक से सब मीटिंग छोड़कर 3 दिन के लिए गोरखपुर आ जाना, योगी जी की मुलाकात के लिए आज सुनील बंसल का गोरखपुर आने का अचानक कार्यक्रम बनना, साफ है दोस्तों कि यूपी में चुनाव के महासमर से पहले एक युद्ध, एक लड़ाई, एक संग्राम और होगा।
मोदी और योगी के बीच। अब इस युद्ध को कौन जीतेगा, इसका परिणाम क्या होगा, ये तो फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हम फिलहाल जो कुछ घटनाक्रम इस वक्त चल रहा है उत्तर प्रदेश में, उस बात पर ज़रा गौर कर लेते हैं। मोदी के तरकश में जितने तीर हैं उतने तीर इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं। एक उदाहरण के तौर पर एक उदाहरण मैं आपको देता हूं उसका। आज तक की इस खबर को आप पढ़िए। इसमें लिखा है कि बदलाव की अटकलों के बीच राज्यपाल से मिले बीजेपी के नेता राधा मोहन सिंह, सौंपा बंद लिफाफा। राधा मोहन सिंह प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के, मोदी की टीम में शामिल रहे हैं, पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री रहे हैं और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं मौजूदा वक्त में। ये अचानक से पहुंचते हैं या भेजे जाते हैं लखनऊ, मुलाकात करते हैं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से। कहने के लिए इसे शिष्टाचार भेंट कहा जाता है, लेकिन सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश भाजपा में मचे सियासी बवंडर के बीच इस मुलाकात के आखिर मायने क्या है। खबर में लिखा है दोस्तों कि राधा मोहन और राज्यपाल की मुलाकात से सियासी अटकलों का बाजार गर्म हो गया। योगी मंत्रिमंडल के विस्तार की अटकलों के बीच मुलाकात हुई है। सूत्रों के अनुसार राधा मोहन सिंह ने मुलाकात के दौरान राज्यपाल को एक लिफाफा दिया। प्रदेश प्रभारी ने जो लिफाफा राज्यपाल को दिया उसमें क्या है, ये सवाल बना हुआ है। क्या उसमें मंत्रिमंडल में फेरबदल से जुड़ी कोई बात है या कुछ और? इसको लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। दोस्तों, इस मुलाकात से इतना सब समझा जा सकता है, इतना कॉमन सेंस तो लगाया जा सकता है कि मोदी और उनकी टीम योगी को हटाने का या आने वाली परिस्थितियों का सामना करने के लिए कोई संवैधानिक रास्ते की तलाश में है। इस मुलाकात से इतर उत्तर प्रदेश के भाजपा संगठन भी पूरी तरह से योगी को ही समर्पित दिखाई दे रहा है और इस लड़ाई में योगी के साथ खड़ा है। मसलन ये अमर उजाला में छपी खबर आप देख लीजिए। सियासी खींचतान के बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा बयान, बोले योगी से अच्छा सीएम नहीं मिल सकता। इतना ही नहीं, स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि कोई भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा परिश्रमी और ईमानदार नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि अपने कार्यकाल में सीएम योगी ने कानून का राज स्थापित किया है। ये बातें कही हैं यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने। यह बयान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और राधा मोहन सिंह की मुलाकात के ठीक बाद आया है। तो साफ है कि मोदी और शाह के लिए योगी से ये जंग लड़ना उतना आसान नहीं, क्योंकि योगी के साथ साथ उन्हें बीजेपी संगठन से भी यहाँ लड़ाई लड़नी है। और भाजपा संगठन से लड़ने का मतलब है दोस्तों उत्तर प्रदेश में पार्टी को कमज़ोर करना। ये लड़ाई आगे क्या निर्णायक मोड़ लेगी, किस रास्ते पर आगे बढ़ेगी, क्योंकि योगी जो है लगातार एक ऐसे चेहरे के तौर पर बीजेपी ने इनको भुनाया है जो कि हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर, जो फायर ब्रांड नेता के तौर पर जिनकी पहचान उभारी गई और अभी हाल फिलहाल तक इन्हें इस्तेमाल में लाया जाता रहा। पश्चिम बंगाल में भी इन्हें कई ज़िलों में, कई क्षेत्रों में इनकी रैलियां और जनसभाएं कराई गई। तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि योगी के लिए मोदी और शाह के मन में इतनी बड़ी खटास आ गई, इतना वैचारिक और हम कहें कि सैद्धांतिक मतभेद हो गया कि अब जन्मदिन की बधाई तक नहीं दी जा रही और योगी की तरफ से भी तस्वीरें जो हैं पूरी तरह से हटा ली गई हैं मोदी की। मोदी को टक्कर देने के लिए भाजपा के भीतर एक ऐसा चेहरा उभर कर सामने आया जो बीजेपी के लिए आने वाले वक्त में बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। यहाँ तक कि खबरें जो है दोस्तों सुनने को मिल रही हैं या इस तरह की अटकलबाजियाँ हैं कि अगर योगी के बीजेपी में ज़्यादा देर तक खिटपिट बरकरार रही तो हो सकता है कि वो बगावत भी कर दे बीजेपी से, जो आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में जो कुछ बीजेपी ने हासिल किया बीते 5-7 सालों में उसको भी वो गवा देंगे। आपकी राय दोस्तों क्या है, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।